आशा है कि आपने ये गाना बहुत पसंद किया होगा और ये कहीं से मैंने रिकॉर्ड करके आपके सामने रखा। धन्यवाद हो उन भाई बहनों का जिन्होंने ये गीत गाया और हम सबों के लिए बड़ा आशीष का कारण ठहरता है। गीत के बोल इस प्रकार से है, जय यीशु जय यीशु जय जय यीशु। आज मैं इसी के बारे में आपके सामने बात करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारे पूरे जीवन का आधार है, हमारे जीवन का उद्धार करता है, हमारा प्रभु है, हमारा मास्टर है। इसलिए सिर्फ तू ही तू और कोई नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। और जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इसके दिमाग में, इस विश्वासी के दिमाग में सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वो है यीशु। प्रियो, उसी प्रकार से आपके जीवन में, मेरे जीवन में सिर्फ एक व्यक्ति मेरे जीवन को कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है और वो है प्रभु यीशु मसीह। और इसी के बारे में आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा, एक विशेष गीत के बारे में कि किस प्रकार से ये गीत इस बात को दर्शाता है कि हमारे जीवन में, मेरे संपूर्ण विचारों में, मेरे दिल में, मेरी प्रार्थना में, मेरी स्तुति में सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आना है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपके लिए मैं एक बाइबल में से वचन पढ़ना मांगता हूं जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय 68 और 59 पद। यूहन्ना उसका 6 अध्याय 68 और 59। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है और कोई नहीं है। एक्चुअली पतरस इस प्रश्न का उत्तर दे रहा था जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम सब चेले भी मुझे छोड़कर जाना मांगते हो? 67 पद में यही लिखा। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना मांगते हो? कुछ लोग चले गए तो चेलों से पूछ रहा, क्या तुम भी जाना मांगता उनके साथ? तब शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। सो मेरे प्रियो, आज मैं एक गीत, बहुत ही पॉपुलर गीत है जो हमारे मसीह समाज में गाया जाता है और शायद आपने भी कई बार गाया होगा। हमारे चर्च में अनुग्रह प्रार्थना सदन में इसको बहुत भक्ति के साथ, आराधना के साथ और पूरे दिल से हम इन गीतों को गाते हैं। तो इस गाने के बोल इस प्रकार से हैं, शायद आपको पता होगा, लेकिन फिर भी ये है, मेरे जीवन में तू ही तू है ना, मेरे मन में ही तू है, मेरी नजर में तू है, मेरे ओठों में तू है, मेरे दिल में तू है, मेरी प्रार्थना में तू है, मेरी स्तुति में तू है, मेरे गीतों में तू है, मेरे जीवन में तू ही तू है। तो चलिए एक एक करके हम थोड़ा सा इनके बारे में देखेंगे कि हमारे जीवन में कोई और व्यक्तित्व नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का आधार होना है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो जय यीशु जय यीशु जय जय यीशु। ठीक है, फिर पहला जो शब्द है या वाक्य है वो है, मेरे मन में तू ही तू। अब मन जो है हमारा वो बड़ा विचलित होता है। ये मन एक ऐसा हमारे दिमाग के अंदर है, हमारे मन में है, जो कभी कभी इधर उधर भटक जाता है। आप जानते हैं, है ना, हम कुछ सोच रहे होते हैं, स्टडी कर रहे हैं या बाइबल पढ़ रहे हैं या चर्च गए हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हमारा मन भटक जाता है और हम कहीं इधर उधर अपने मन में घूमते रहते हैं। बैठे तो वही है, शारीरिक रूप से हम बैठे हुए हैं वहाँ पर, रूम में, चर्च में, फेलोशिप में, लेकिन हमारा मन इधर उधर भटक जाता है। हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ कौन होना है?
प्रभु यीशु मसीह। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू। ये भी दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारी जो नजरें हैं, हमारी जो आंखें हैं, वो भी मन के समान बहुत इधर उधर विचलित बड़े आसानी से होती है और हम बड़े आसानी से इधर उधर भटक जाते हैं और कभी कभी हमारी नजरें खराब भी होती हैं, खराब बातों के बारे में सोचने लगते हैं जब हम किसी ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो हमें आकर्षित करती है, हमारी नज़रों को आकर्षित करती है और फिर हम उसी के बारे में सोचने लगते हैं। क्या ये गाने में ये शब्द वापस नहीं आता है, कहता है कि मेरी नज़र में तू ही तू, मतलब मेरे नज़र में, मेरी दृष्टि में कोई और व्यक्ति नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। सो हमने देखा, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे ओठों में भी तू ही तू। ओठों का मतलब हमारे गानों में, बोलचाल में, हमारे बातचीत में प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व, प्रभु यीशु मसीह की बातें, प्रभु यीशु मसीह की पवित्रताएं झलके। किस प्रकार से हम बात करते हैं यीशु के समान, किस नज़र से हम देखते हैं यीशु के समान, किस मनसा में हम क्या सोचते हैं यीशु के बारे में। तो मेरे ओठों में भी क्या है, तू ही तू है। यदि आप भजन संहिता पढ़ें, विशेष करके 103 भजन संहिता 123 और भी ढेर सारे भजन संहिता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को आराधना देते हैं। हम गीत गाते हैं, है ना, स्तुति करते हैं अपने ओंठों से, हमारे शब्द दिल से निकलना है। एक बहुत ही अच्छा पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, वो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों और उसका 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों और उसका 14 अध्याय और उसका 14 और 15 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी है। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा में भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा, तो मेरे ओंठ जो है वो पवित्र हों, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है। और यदि आप यशाया की किताब को देखें, वहाँ पर भी ओंठ के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिखा हुआ है। मैं आपके सामने पढ़ ही देता हूँ। यशाया उसका 6वां अध्याय और उसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से उस परमेश्वर के मंदिर में, उस पवित्र आराधना में ये जो थे सर्राफ, ये जो ढांपे हुए थे, उनके जिनके 6 पंख थे, वो मंदिर में उड़ रहे थे और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियां की नेवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। 5वां पद, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध ओंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब वो साराप जो था हाथ में अंगारा लिए आया और उसने इसके मुंह को छुआ और कहा, देख इसने तेरे ओंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हमारे ओंठ पवित्र ओंठ होने चाहिए, हमारी जीभ, मुंह, सब कुछ, ठीक है ना। तो मेरे मन में तू ही तू, मतलब यीशु मसीह, मेरी नजर में तू ही तू, कहने का मतलब यीशु मसीह, मेरे ओंठों में तू ही तू, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद हम देखते हैं, मेरे दिल में तू ही तू। अब
कभी कभी जब, विशेष करके जब जवान होते हैं 18, 19, 20, 21, 22, 24 साल में, तो कभी कभी लोग देते ना, जवान लोग अपना दिल किसी दूसरे को दे देते हैं, लड़के लड़कियों को, लड़कियां लड़कों को देती हैं, दिल दे बैठे हैं। लेकिन ये वो रोमांटिक लव वाली बात नहीं है यहाँ पर है एक अगापे प्रेम वाला, जो हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का वास होना है। हाँ, हम अपना दिल प्रभु यीशु मसीह को दें, हाँ, तभी हम उस प्रकार के व्यक्ति बन जाएंगे जैसा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। फिर उसके बाद हम देखते हैं मेरी प्रार्थना में भी तू ही तू। प्रार्थना एक ऐसी क्रिया है जो हम प्रभु परमेश्वर के सामने करते हैं, आराधना करते हैं प्रार्थना में, फिर अपनी जरूरतों को उसके सामने डाल देते हैं। इसलिए नहीं कि उसे पता नहीं है, प्रभु को सब पता है, इससे पहले कि हम मांगते हैं उसे सब पता है, लेकिन हम अपने आप को नम्र बनाते हैं, दीन बनाते हैं, और इस प्रकार से हम परमेश्वर के सामने अपने आप को ढाल देते। तो हमारी प्रार्थना में भी कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। और क्या कहा एक बार प्रभु यीशु मसीह ने, क्या कहा आपको शायद याद होगा, उन्होंने कहा जो कुछ तुम प्रार्थना में मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसीलिए आपने सुना होगा जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं अंत में, ये सब कुछ मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा मांगता हूं। तो मेरी प्रार्थना में भी कौन भरा है? कौन भरा है? मेरी प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह भरे हैं, है ना। तो जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरी प्रार्थनाओं में भी तू ही तू, है ना। कहने का मतलब मेरा पूरा जीवन जो भरा है ना, प्रभु यीशु मसीह से भरा है। यही है, हर काम, सवेरे शाम दोपहर, जहां कहीं भी हम सांस लेते, हर समय सिर्फ यीशु यीशु यीशु। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना के बाद फिर आता है मेरी स्तुति में तू ही तू। स्तुति मतलब आराधना। हमारा आराधना करने का एक ही विषय है और वो है प्रभु यीशु मसीह। हमारे स्तुति का एक ही विषय है, वो है प्रभु यीशु मसीह। मेरी स्तुति में ही तू है। जी हाँ। तो जब हम आराधना करते हैं, स्तुति गान करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने स्तुति भरे भेंट चढ़ाते हैं, तो उसे ये पसंद आता है ना। तो मेरी स्तुति में, और हम लोग बहुत सारे कभी कभी क्या करते हैं, बहुत लोगों की खूब प्रेज करते हैं, कभी कभी थोड़ा ज्यादा ही प्रेज कर देते हैं दूसरों को। नहीं, वो हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को करना है। हाँ, हम अप्रिशिएट करना है, उसमें कोई शक की बात नहीं, दूसरों को हमें अप्रिशिएट करना है, धन्य मानना है, लेकिन सबसे प्रथम जो हमारी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। तो मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरी होठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरी प्रार्थना में तू ही तू, और फिर मेरी स्तुति में भी तू ही तू। अब एक और है, वो है मेरे गीतों में तू ही तू। आजकल हम देखते हैं कई प्रकार के गीत पाए जाते हैं। सेक्युलर गीत है, दुनिया के गीत है, फिल्म के गीत है, पोएट्री है, हजारों लाखों की तादाद में मसीही गीत है। तो हमारे गीतों का जो शब्द और जो विषय है वो क्या है, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम हम अपने गीतों में, आराधना में
गाते हैं, उसकी महिमा अपने जीवनों में लाते हैं और गीतों के द्वारा हम उसकी आराधना करते हैं। तो हमारे गीतों का विषय कौन है? तू ही तू, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। तो फिर से हम दोहराएंगे, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरी प्रार्थना में तू, मेरी स्तुति में तू, मेरे गीतों में तू ही तू है, अर्थात यीशु मसीह। और लास्ट जो गीत का जो लास्ट वाक्य है वो है, मेरे जीवन में तू ही तू। हाँ, अब ये यहां पर जो आप देख रहे हैं, मन, नजर, होठ, दिल, प्रार्थना, स्तुति, गीतों, ये सब को मिला करके अगर हम एक निचोड़ निकालें तो वो है, मेरे जीवन में तू ही तू है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि मेरे जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसी ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जी हाँ, हम ये बात देखते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, है ना, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे पिता पर विश्वास करता है, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? द्वार मैं हूं, अगर कोई अंदर बाहर आना मांगता है तो मुझसे होकर के जाए। जीवन में कौन है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। एक और जो शब्द हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अल्फा और ओमेगा मैं हूं। अल्फा और ओमेगा जो है, यूनानी भाषा में या ग्रीक भाषा में अल्फा पहला अक्षर है और ओमेगा आखिरी अक्षर है। तो शुरुआत भी प्रभु यीशु मसीह भी है और अंत भी प्रभु यीशु मसीह है, और बीच का जो है वो तो है ही प्रभु यीशु मसीह। तो मेरे जीवन में उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। जीवन की रोटी मैं हूं, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा। जीवन का जल मैं हूं, एक और दूसरे टाइम प्रभु यीशु मसीह ने कहा। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, है ना। तो ये बातें हम यहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मेरे पूरे जीवन का आधार है। जी हां, तो ये जो गीत है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम इसको गाएंगे तो पूरे मीनिंग के साथ, मतलब के साथ, पूरी आस्था के साथ, पूरी आत्मा के साथ, पूरी बुद्धि के साथ ये गीत गाइए, है ना। जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। फिर क्या है? मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे ओठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। यहां पर तू ही तू का मतलब है और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब ये गीत गाते हैं या इसके शब्दों को सुनते हैं, ये आपकी जीवन का एक प्रार्थना होना चाहिए, मेरे जीवन का प्रार्थना होना चाहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह से भरा हूं, उसका जीवन मुझ में भरा है, उसकी पवित्रता मुझ में भरी है, उसका स्वभाव मुझ में भरा है, उसकी सोच मुझ में भरी है, ताकि मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को भाए, दूसरों को भाए और आशीष का कारण बने, और मैं दूसरों के लिए आदर्श बन जाऊं कि मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। क्या मैं आपसे प्रश्न पूछूं, क्या आपके जीवन में ही भी क्या प्रभु यीशु मसीह
प्राथमिकता देता है और कोई नहीं। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को वो प्राथमिकता दें जो वो हमसे चाहता है।